और प्राथमिकता के आधार पर किए हैं। अब जहां महादलित टोला में आज तक रोड का निर्माण कोई नहीं किए, कोई मुखिया जी नहीं किए, हम प्राथमिकता के आधार पर वहीं पहले काम किए हैं। 15 महीनों में जो विकास का दौर में 29 पंचायत में हम सोचते हैं जो हम 29 पंचायत में सबसे ज़्यादा काम किए हैं। टॉप हम ये सोचते हैं जो पैसा फंस जाता है, पैसा लगाएंगे, पैसा 2 साल 3 साल बाद निकलेगा तो विकास काम नहीं होगा। जिस उद्देश्य से हमको जनता ने चुना है, अगर हम पैसा को देखेंगे तो फिर जनता के साथ जो एग्रीमेंट करके आए हैं तो वो पूरा नहीं हो पाएगा। हुआ है सरकार के द्वारा, जितना पद सृजन हुआ उतना घोटाला और लूट बढ़ते गया, हम देख रहे हैं, उतना ही जनता का लाभ कम होते गया। विभूतिपुर प्रखंड अंतर्गत खास टबका पंचायत के मुखिया विजय कुमार चौधरी जी हमारे साथ हैं और पंचायत विकास को लेकर के हम इनसे जानेंगे। 15 महीनों में जो विकास का दौर में 29 पंचायत में हम सोचते हैं जो हम 29 पंचायत में सबसे ज़्यादा काम किए हैं। टॉप पे आप हैं और प्राथमिकता के आधार पर किए हैं। अब जहां महादलित टोला में आज तक रोड का निर्माण कोई नहीं किए, कोई मुखिया जी नहीं किए, हम प्राथमिकता के आधार पर वहीं पहले काम किए हैं। अब जैसे 150 घर राय का है 11 वार्ड में, वहाँ निजी ज़मीन में हमने 2000 फीट में सड़क बनाए, जो आपके नज़र के सामने है, देखने का चीज़ है। पॉलिटेक्निक कॉलेज 10 वार्ड में पड़ता है। पॉलिटेक्निक कॉलेज के सामने दक्षिण 3000 फीट में रोड बनवाए मनरेगा से, जो 200 गाड़ी ईंटा लगा है, चिमनी का 200 गाड़ी ईंटा लगा है। तो पैसा तो फंसेगा ही, पैसा मान के चलिए। मनरेगा में काफ़ी लोग ये कहते हैं कि भाई परेशानी होती है क्योंकि पैसा उसमें मेरा फंस जाता है। तो आपका क्या कहना है कि आपको ये नहीं लगा कि पैसा मेरा ज़्यादा ड्रॉप हो जाएगा? अगर हम ये सोचते हैं जो पैसा फंस जाता है, पैसा लगाएंगे, पैसा 2 साल 3 साल बाद निकलेगा तो विकास काम नहीं होगा। जिस उद्देश्य से हमको जनता ने चुना है, अगर हम पैसा को देखेंगे तो फिर जनता के साथ जो एग्रीमेंट करके आए हैं तो वो पूरा नहीं हो पाएगा 5 साल में। इसलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा चाहते हैं जो मनरेगा से काम करके विकास काम करें, क्योंकि 15वीं में तो राशि उतना है नहीं। 15वीं में तो सीमित राशि है, उसमें भी टाइड अनटाइड ये राशि उसी में खर्च करना है, नहीं तो पेमेंट नहीं होगा। तो चलो भाई, जब सरकार का गाइडलाइन है हम उसी अनुरूप में खर्च करते हैं। बगल में पंचायत है, उन लोगों का ये भी कहना है कि राशि हम खर्च नहीं कर पाते हैं, जो सरकार का सिस्टम है उस वजह से जो पंचायत को राशि मिलती है वो पूरा खर्च नहीं, भी राशि बच ही गया। आपके यहाँ क्या स्थिति है? हमारे यहाँ तो कस्टम 15वीं दोनों बिल्कुल खाली हो गया, कहीं एक पैसा नहीं है खाता में अभी। तो क्या लगता है कि सरकार का सिस्टम यहाँ बाधक नहीं बन रहा है? और सरकार का सिस्टम देखिए, काम इतना नहीं है जनता का विकास काम, जो जिस गाइडलाइन के अनुरूप ही करेंगे फिर भी पैसा नहीं बचेगा। मतलब काम करने का हौसला, अपना जज्बा रहना, फिर भी पैसा नहीं बचेगा। अभी इतना नहीं डिमांड है जनता का काम का। अब कोई कहता है नाली बना दीजिए, कोई कहता है लेबर ब्लॉक लगा दीजिए, पैसा मेरे पंचायत में है नहीं, हम करें क्या? आगे कहते हैं जो आने पैसा आने दो, बनाएंगे पहले आप ही को बनाएंगे, ऐसे कह के जनता को समय खींचते हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है कि ये जो ग्राम पंचायत जो है उसके जो मुखिया हैं या ग्राम पंचायत आप कह लीजिए, अधिकारों का हनन मानते हैं आप? कुछ अधिकार में कमी आई है? अधिकार में तो कमी आई ही है। आप जाने किस रूप से? आप जैसे कि देख लीजिए, पहले तो मुखिया जी चेक काटते थे, अब मुखिया जी काम करवाते हैं, राशि वेंडर के खाता में जाएगा। वेंडर जो है सो अपना मनमानी ढंग से सामान का दाम काटे लेंगे, फिर जीएसटी लेते हैं अपने मनमानी ढंग से। तो ये तो है, ये है अधिकार का तो हनन हुआ ही है। अधिकारों का किस तरह से? देखिए सर, सरकार का जो ये गाइडलाइन है बिल्कुल गलत गाइडलाइन है। हम लोग जनता के लिए बहुत कुछ करते हैं। जनता का जो मांग है, माने शौचालय, कबीर अंत्येष्टि, पेंशन, राशन, किरासन, आवास,
इस मैंने नया नया पद जो सृजन हुआ है सरकार के द्वारा, जितना पद सृजन हुआ उतना घोटाला और लूट बढ़ते गया, हम देख रहे हैं। और उतना ही जनता का लाभ कम होते गया, जनता का लाभ उतना ही कम मिल रहा है। अब जैसे शौचालय, कल परसों पंचायत समिति सदस्य ने तालाबंदी किए थे, कल ब्लॉक गए तो हमको भी कहे जो मुखिया जी एक लेटर पैड पर में लिख के दीजिए, इनके खिलाफ जिला भेजेंगे। तो हर जगह देखते हैं बिना पैसा का, बिना घूस का जनता का एक भी काम नहीं होता है। लेकिन मेरे पंचायत में हम क्या करते हैं जो भाई जो भी काम है, जो भी समस्या है, तुम मेरे यहाँ दे जाओ, मैं करवाएंगे। लड़ाई लड़के हो, झगड़ा करके हो, जैसे भी हो, बारी बारी से काम होगा। प्रतिनिधि और जनता का जो भी मांग डिमांड होता है मुखिया के द्वारा ही होता है, मुखिया के से ही मांग करता है, न कि एमएलए एमपी से करता है। लेकिन यहाँ अधिकारी नहीं है, न पदाधिकारी सुनता है, न कोई सुनता है। और जो ये काम करने का ये जो सरकार का गाइडलाइन है वो भी बिल्कुल विपरीत है। यही शराबबंदी कितनी सफल है, सख्त है सरकार इस पर। शराबबंदी तो 100 में 110% बढ़ गया, घटने के बावजूद बढ़ गया। मतलब शराब की बिक्री और बढ़ गया, घरे घर बेचना। समाज पर कितना इफेक्ट पड़ा? शराब पर समाज पर इसका बुरा इफेक्ट पड़ रहा है। पहले तो ये था जो चलो भाई शराब पीता था, अब जहर पी रहा है, अब जहर पी रहा है। पहले मरता नहीं था शराब पी के, अब शराब पी के आदमी मर रहा है।